नमस्कार दोस्तों 12th एग्जाम 2024 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट फिलॉसफी है और दोस्तों फिलॉसफी का जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप सभी के पास ले आए हैं जो दोस्तों आपके परीक्षा में आने के 99% चांस है। और दोस्तों ये 5 नंबर का है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन को गलती से भी मिस नहीं करना है और आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में प्रयोजनक मूलक युक्ति का वर्णन करें। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे, प्रयोजनक मूलक युक्ति का मतलब है कि यदि हम मान ले कि ईश्वर है तो उसका अस्तित्व हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकता है। यह हमें धार्मिकता, नैतिकता और अच्छे आचरण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा जीवन सुखमय और उद्दीपक पूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन के उत्तर में हम ये जाने हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ईश्वर या भगवान गॉड कोई भी है तो दोस्तों हमारे जीवन जो है वो जीना आनी काफी आसान हो जाता है और हमें एक सही दिशा में ले जाने में, हमारे जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ने में काफी मदद मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, वैशेषिक के अभाव पदार्थ की व्याख्या करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे, वैशेषिक दर्शन में दोस्तों अभाव पदार्थ का मतलब है कि किसी वस्तु की अभावता। ठीक है दोस्तों, इससे पराग भाव और प्रत्यय भाव में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, पराग भाव में दोस्तों हम ये जानेंगे कि इनमें अभाव का अस्तित्व किसी नई वस्तु की पूर्वापेक्षा से होता है जिसका स्वरूप पहले ही है। दोस्तों उदाहरण के लिए मैं समझेंगे कि पतंग की पराग भाव भूतल की पूर्वापेक्षा में है क्योंकि पतंग भूतल से बनता है। ठीक है दोस्तों 2 नंबर में हम ये जानेंगे, प्रत्यय भाव। दोस्तों इनमें अभाव का अस्तित्व किसी पूर्व मौद्रिक वस्तु की प्राप्त अपेक्षा से होता है जिसका स्वरूप पहले मौद्रिक वस्तु से है। दोस्तों उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि गगन की प्रत्यय भाव भूतल की प्राप्त अपेक्षा में है। दोस्तों क्योंकि आकाश भूतल को प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन दोस्तों आकाश स्वरूप भूतल से अलग है। दोस्तों इससे यह साझा किया जा सकता है कि अभाव विश्लेषण वैशेषिक दर्शन में वस्तुओं के स्वरूप की अभ्यंतरिक समझ का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अनुभवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे, अनुभवाद यह धारा है जो कहती है कि ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे अपने अनुभव है। इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। दोस्तों 1 नंबर में हम जानेंगे अनुभव की महत्वपूर्णता। बाद में हमारे व्यक्तिगत अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इसके अनुसार हमारा सबसे सत और महत्वपूर्ण ज्ञान उन अनुभवों से होता है जो हमें इंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों 2 नंबर में हम ये जानेंगे, अद्वितीयता का समर्थन। अनुभववाद इससे मानते हैं कि व्यक्ति और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। दोस्तों अद्वितीयता भी कहा जाता है और यह कहते हैं कि सत्य को सीधे अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों 3 नंबर में हम ये जानेंगे, प्रत्याशित दृष्टांत। दोस्तों इस दृष्टिकोण में अनुभववाद अज्ञेय और अप्रत्याशित दृष्टांतों का समर्थन करता है। दोस्तों इसमें कहा जाता है कि अद्वितीयता को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इससे सीधे अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों 4 नंबर में जानेंगे, माया का अध्ययन। अनुभववाद में माया के सिद्धांत को बड़ा महत्वपूर्ण दिशा दिया गया है। दोस्तों इसके अनुसार दृश्यमान दैत्य का अस्तित्व माया के कारण होता है और यह सच्चा ज्ञान अनुभव के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों 5 नंबर में जानेंगे, साधना का महत्व। दोस्तों अनुभववाद में ध्यान, साधना और मेघा को ज्ञान के प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण साधना माना जाता है। दोस्तों यह कहा जाता है कि ज्ञान को व्यक्त की अद्वितीय स्वरूप में ले जाने के लिए इन साधनों की आवश्यकता हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार अनुभववाद के अनुसार ज्ञान का मूल आधार व्यक्ति के अपने अनुभवों में होता है और सत्य को सीधे अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, शंकर के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे कि शंकर आचार्य के अनुसार ब्रह्म वास्तविकता में एक अनंत और निर्गुण है, यानी इनमें कोई भेद नहीं है और यह गुणरहित है। दोस्तों उनका मत है कि जगत और जीवात्मा इस
एक ब्रह्म के माया के कारण ही विकसित हुए हैं, जिसे माया सिद्धांत कहा जाता है। उनका दृष्टिकोण द्वैतवादी, जिसका मतलब है कि ब्रह्म और जीवात्मा में कोई वास्तविक भेद नहीं है, बल्कि सभी जीवात्माएं ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप का हिस्सा है। दोस्तों उनका कहना है कि जगत का असली स्वरूप माया है, जिससे हम ब्रह्म को सही रूप में नहीं देख पाते हैं। दोस्तों ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों शंकराचार्य ने जीवात्मा को भी ब्रह्म के स्वरूप का हिस्सा माना है और उन्होंने बताया है कि ज्ञान, ध्यान और साधना के माध्यम से ही हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका महावाक्य इस सत्य का स्पष्ट करता है। दोस्तों इस प्रकार शंकराचार्य ने ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए माया, अद्वितीयता और जीवात्मा का ब्रह्म स्वरूप में मिलन को महत्वपूर्ण सिद्धांतों के माध्यम से स्पष्ट किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, अनेकांतवाद की अवधारणा की व्याख्या करें। दोस्तों इसके उत्तर में जानेंगे कि अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है, जो कहता है कि सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इसे सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ है संभावनाओं की अनेकता। इसमें हम एक नंबर में जानेंगे कि 7 प्रकार के प्रतिवाद। दोस्तों इस सिद्धांत में सत्य को 7 प्रकार से विभक्त किया जाता है, जिससे सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य तत्व है और है। दोस्तों असत्य तत्व भी नहीं है और है। और दोस्तों 2 नंबर में जानेंगे कि दृष्टिकोण की अनेकता। दोस्तों अनेकांतवाद कहता है कि सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और सभी दृष्टिकोण से सत्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर में जानेंगे। दोस्तों इसके अनुसार सभी दृष्टिकोण से देखने जाने वाले सत्य का समान सिद्धांत है, जो नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समर्थन करता है। दोस्तों 4 नंबर में जानेंगे कि जीव और ब्रह्म का संबंध। दोस्तों अनेकांतवाद में यह माना जाता है कि अनेक जीवात्माएं हैं और सभी ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप का हिस्सा है। दोस्तों इस तरह जैन दर्शन में अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जो सत्य को अनेक दृष्टिकोण से देखने की मान्यता देखता है और यह आध्यात्मिकता, नैतिकता और धार्मिकता के महत्व को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आज आपके लिए था ये जो था फिलॉसफी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी छात्र 12 के है फिलॉसफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।